आज हम लोग बात करेंगे यूएन का नाकामी, यूएन का जिस तरीके से यूएन के ऊपर किसी देश का डोमिनेंस है, किसी देश के अंदर किसी का पॉपेट बना हुआ है यूएन, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। यूएन का मतलब है सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, पीस को मेंटेन करना है। वो यूएन क्या कर रहा है? आज सब उल्टा काम कर रहा है, वो किसी न किसी का पॉपेट बनकर रह गया यूएन। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। जिस देश का काम है शांति देना, उस देश के पास न्यूक्लियर बम है, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार, मैं शिवम। सबसे बड़ा यदि यूएन का हम लोग नाकामी देखेंगे तो सबसे बड़ा नाकामी होगा उसका कि जिस देश के पास सिक्योरिटी मेंटेन करना है, जिस देश के पास पीस मेंटेन करना है, एस्टैब्लिश करना है, उसी देश के पास दुनिया का 95% से ज्यादा न्यूक्लियर बम है, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है। ये कैसे हो सकता है कि मतलब आप हाथ में तलवार लेकर और दूसरे को शांति के पाठ पढ़ा रहे हैं? ये कभी हो नहीं सकता है। और दुनिया का 95% से ज्यादा एटम बम, हाइड्रोजन बम या फिर हम लोग बोले न्यूक्लियर बम इसी 5 कंट्री के पास है, जो 5 कंट्री यूएन का परमानेंट मेंबर है। अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है, इंग्लैंड है, चाइना है। इसी 5 कंट्री के पास न्यूक्लियर बम है। तो क्या कोई छठा कंट्री नहीं निकल सकता जो अपना पीस मेंटेन करने के लिए या फिर अपना सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अपना फाइटर प्लेन हो सके या आइटम बम हो सके, वो बना सके? ये लोग का काम क्या है? ये लोग का काम था दुनिया में मेंटेन करना था पीस को। इन लोग का काम था दुनिया में डेवलपमेंट करना था। ये लोग सारा काम उल्टा करना है सारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर बम को कैरी करना काम था, कैरी करना था पीस को, काम था कैरी करना था डेवलपमेंट को, कैरी कर रहा है न्यूक्लियर बम। और अपना डोमिनेंस सारी दुनिया को दिखा रहा है, अपना प्रभुत्व सारी दुनिया को यह बता रहा है कि दुनिया का सुपर पावर हम ही 5 हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नाकामी देखेंगे तो यह है, जिसको शांति का पाठ पढ़ाना है वो न्यूक्लियर बम लेकर शांति का पाठ पढ़ाएगा। ये कभी हो ही नहीं सकता। ये अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए वो लोग ऐसे कर लिया था। और फिर एक 1978 के आसपास वो लोग एनपीटी लाया और वो एनपीटी पे साइन कीजिए और उसके बाद आप कभी न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते हैं। मतलब हमारा भारत की बात करते हैं तो भारत चाइना के पास, चाइना यूएन का परमानेंट मेंबर है, उसके पास न्यूक्लियर बम है। तो वो परमानेंट मेंबर है, न्यूक्लियर बम रख सकता है, लेकिन हम नहीं रख सकते हैं। और हमको जबरदस्ती क्या बोला जा रहा था कि एनपीटी साइन कर लो। पाकिस्तान के पास आ गया तो भारत रखेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा ये नाकामी है यूएन का। काम है शांति फैलाना, तो फैला रहा है यहाँ पे बम, फैला रहा है यहाँ पे, फैला रहा है यहाँ पे फाइटर प्लेन अपना बढ़ा रहा है, यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, कहीं ना कहीं जाकर नेवल बेस बना रहा है, कहीं कहीं जाकर पता चलता है कि किसी अपना हित को पूरा करने के लिए दो देश के बीच में लड़ा देता है। पता चलता है कि अपना हित देखने के लिए या फिर अपना सुपरिज्म दिखाने के लिए, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, दूसरे को काउंटर करने के लिए वहां पे लड़ा देता है। जैसे इराक हम लोग देखते हैं, आज हम लोग सीरिया देख रहे हैं, कभी वियतनाम में ये चीज हुआ था, कभी हम लोग कोरिया में ये चीज देखते हैं, कभी हम लोग ये चीज मलेशिया में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम लोग ये पहला नाकामी देखेंगे कि यूएन का काम था मेंटेन करना था सिक्योरिटी को, पीस को, आज बम लेकर कैरी कर रहा है। पहला तो नाकामी है। हम लोग दूसरा नाकामी यूएन का देखेंगे तो वो है वहां पे वीटो पावर का गलत यूज करना। वीटो पावर 5 ही कंट्री के पास है जो परमानेंट मेंबर है। वहां पे P5 कंट्री बोला जाता है उनको। 5 परमानेंट मेंबर नाम बता दिए, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड। इनका काम है क्या? इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है कि अपना प्रयोग करना। यदि वीटो पावर कहीं पे यूज कर देते हैं तो उनका वो चीज या तो रुक जाएगा या फिर वो चीज पास कर दिया जाएगा। तो वीटो पावर का मतलब यही है, ठीक है। वीटो पावर का मतलब है कि एक पावर है किसी के पास, ठीक है, उसी पावर से कोई काम होगा। ये वीटो पावर हमेशा गलत किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं पाकिस्तान का जो आतंकवाद निकलता है बाहर, तो उसको बचाने के लिए हम भारत जाता अमेरिका के साथ या फिर चाइना के साथ जाता, सॉरी, रशिया के साथ जाता है, ताकि भारत जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा सके। पता चलता है कि भारत अमेरिका के साथ गया था पार्टनरशिप करके, ताकि वहां पे उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा सके। इधर चाइना निकल जाता है, उसको अपना वीटो पावर से खत्म कर देता है, बोलता है ये चीज गलत है। कभी पता चलता है कि रशिया अमेरिका के खिलाफ चला जाता है, कभी पता चलता है अमेरिका रशिया के खिलाफ जाकर वीटो पावर दे देता है। तो जो चीज डेवलपमेंट में काम आता है वो चीज डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। और फिर देखते हम लोग क्या है कि वहां पे वीटो पावर का गलत यूज करना, जिसका जैसा हित दिखा वहां पे अपना कर लिया, वहां पे अपना वो पावर हित बचाने के लिए कर लेता। तो वीटो पावर का कहीं ना कहीं से दूसरा सबसे बड़ा कारण देखते हैं कि वीटो पावर का गलत यूज करना। तीसरा सबसे बड़ा कमजोरी देखेंगे यूएन का, तो वो है कि इसका इंस्टीट्यूशन का फेल हो जाना। इसका संस्था मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से आज हम लोग क्या देखते हैं कि चाइना का पपेट बन गया था। और इसी कारण से आज पैंडेमिक घोषित किया गया, जिस तरीके से कोविड फैला पूरा वर्ल्ड में, इसी का कारण दिया हुआ है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का लिंक चाइना से है, वहां पे अपना उसको हित दिख रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे दिखता है कि अमेरिका का हित दिख रहा है। हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, यूनेस्को का हित वहां पे फ्रांस का हित दिखता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो इंस्टीट्यूशन है, जिस इंस्टीट्यूशन का काम है कि दुनिया को राह दिखाना, दुनिया को डेवलपमेंट बताना है, वहां पे किसी देश का चंगुल में फंसा हुआ है। और वो देश फिर अपने मन से पूरा दुनिया को घुमाता है, अपने मन से उस संस्था को घुमाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन का फेल हो जाना। पता चलता है कि कभी अमेरिका इस इंस्टीट्यूशन को छोड़कर निकल गया, कभी पता चलता है यूनेस्को छोड़कर निकल गया, कभी पता चलता है कि जो ट्रेड होता है
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको धमकी दे रहा है, कहीं पता चलता है कि इजराइल को भी धमकी दे रहा है, कहीं पता चलता है चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया। तो कहीं ना कहीं जो इसका पावर है इंस्टीट्यूशन का, वो फेल होना तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां पे जो डोमिनेंस है, वहां पे डोमिनेंस किसी एक कंट्री का है, ठीक है, और वहां पे वो जैसे बोलेगा वैसे ही पूरा दुनिया को नचाएगा उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। हम लोग ये देखते हैं, हम लोग कभी कभी पता ये चलता है कि जो एग्रीमेंट किया जाता है दो देश के बीच में, तो वहां पे इंटरनेशनल का, वहां पे यूएन का बहुत बड़ा योगदान होता है। पता चलता है कि उसको दरकिनार कर दिया गया और अपने मन से उसका जो प्रॉफिट दिखता है वही प्रॉफिट वो लोग दिखाता है वहां पे। तो हम लोग ये भी देखते हैं इंस्टीट्यूशन में अमेरिका का काम होता है दुनिया को सबसे बड़ा शांति बनाना, क्योंकि वो दुनिया का सुपर पावर है। वो पता चलता है कि अपना वो जो सी लेवल का होता है वो सी में कहीं भी गया, कहीं पे अपना लेवल पावर बना लिया। जिस तरीके से हम लोग चाइना का देखते हैं, चाइना साउथ चाइना सी में जाके अपना बाउंड्री से बाहर जाकर, जो अपना बाउंड्री से बाहर जाकर वहां पे डेवल पोर्ट बना रहा है, वहां पे वो खुदाई कर रहा है, वहां पे रिसोर्स निकाल रहा है, वहां पे अलग अलग तरीके का पोर्ट बना रहा है। तो ये चीज कानूनन गलत है। ये लोग ये सब जो इंस्टीट्यूशन है वो चीज बाध्य नहीं कर, ये चीज उसको रोकता है, लेकिन ये चीज चाइना अपना डोमिनेंस दिखाता है वहां पे, तो इंस्टीट्यूशन का फेल होना तीसरा। चौथा हम लोग ये देखते हैं वहां पे जिस तरीके से अमेरिका का दबदबा हर जगह चलता है, फिर रशिया का दबदबा हर जगह चलता है। मतलब हर कंट्री जो परमानेंट मेंबर है वहां पे अपना डोमिनेंस दिखाता है, जिसका जहां पे हित हुआ वो अपना हित बनाता चला जाता है। जैसे इराक में हम लोग देखते हैं, तो इराक में सद्दाम हुसैन को मारा गया था, पता ये चला था कि वो न्यूक्लियर बम बनाकर कहीं रखा हुआ, न्यूक्लियर बम बना रहा है, ऐसा कुछ था नहीं, खोजा गया, ऐसा कुछ पता नहीं चला। तो अमेरिका का वहां पे हित था। आज सीरिया में देखते हैं तो सीरिया में दो का हित दिख रहा है, ये दो अमेरिका और दूसरा रशिया। कौन वहां पे मतलब एक ग्लोबल पावर की तरह निकलेगा, वहां पे रीजनल पावर की तरह निकलेगा, रशिया या फिर अमेरिका। तो वहां पे अपना हित दिख रहा है। यहाँ पे साउथ में देखते हैं हम लोग, साउथ चाइना सी में, तो यहाँ पे चाइना सारे देश को पीछा करके या फिर सारे देश को दबाकर अपने आप एक ग्लोबल पावर बन रहा है। तो हर देश, जो देश का काम मेंटेन करना सिक्योरिटी को, जिस देश का काम था मेंटेन करना डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, वही देश आज क्या कर रहा है दुनिया में उपद्रव मचा रहा है। वही देश आज दुनिया में जो मतलब अलग अलग तरीके से जो डेवलपमेंट है उसको रोक रहा है। तो ये काम यूएन का सबसे बड़ा नाकामी है। हम लोग आगे जब यूएन का नाकामी देखते हैं तो वो है डिसीजन का बाउंडेबल नहीं होना। मतलब डिसीजन का बाउंडेबल नहीं होने का मतलब ये है कि यूएन का, मान लेते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल जो जैसे इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट का यदि कोई डिसीजन डिलीवर करता है, वो पास करता है, वो डिसीजन डिलीवर तभी माना जाएगा जब वो जिस देश के ऊपर लागू होगा, जो देश वहां पे अपना कंप्लेन लेकर गया था, वो देश उसको जब तक नहीं मानेगा तब तक वो डिसीजन उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो डिसीजन बाउंडेबल ही नहीं है, बाध्य नहीं करता है किसी को कि तुमको ये करना ही करना है। ये आपके ऊपर है, आपके मन के ऊपर है, किसी देश के मन के ऊपर है कि वो माने चाहे नहीं माने। तो हम लोग हमेशा क्या देखते हैं कि रशिया या फिर चाइना या फिर अमेरिका, दुनिया का तीन सबसे बड़ा पावर, अपने मन से जैसे हुआ वैसे किया। वो इंटरनेशनल कोर्ट में गया, उसको पता चला कि हमको ये चीज मानना है तो मानेगा, पता चला नहीं मानना है तो नहीं मानेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण हम लोग ये देखते हैं कि उसका जो डिसीजन है या तो केवल कोर्ट का ही नहीं, वर्ल्ड ट्रेड का है, यूनेस्को का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, या फिर सी लेवल का है, अलग जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, फूड का FAO, फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एसोसिएटिव ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरीके का जितना भी है, सारे पे डिसीजन तभी बाउंडेबल है, तभी लागू होगा जब वो देश मानेगा। वो देश नहीं माना तो नहीं होगा, वो देश माना तो होगा। ये किस तरीके का नियम है? तो ये तो पता चलता है कि कोई ना कोई देश अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए वो चीज बनाया था। तो एक सबसे बड़ा कारण हम लोग ये देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि कहीं पे यदि कुछ आगे हम लोग कारण देखेंगे तो यदि कहीं पे गृह युद्ध हो रहा है, कहीं पे दो देश के बीच कन्फ्रंटेशन हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो वहां पे यूएन का कुछ दखल नहीं दे रहा। और दखल न देने के साथ ही साथ वहां पे क्या देखते हैं हम लोग, वहां पे अपना हित बनाने के लिए चला जाता है। जिस तरीके से हम लोग जेनोसाइड देखते हैं, रवांडा जेनोसाइड हो गया, पॉल का हम लोग देखते हैं जेनोसाइड करवाया था। जिस तरीके से हम लोग फ्रैंको का जेनोसाइड देखते हैं, ये लोग 1950 के बाद ही जेनोसाइड हुआ था। वहां पे यूएन का किसी तरीके का इंटरवेंशन है ही नहीं। कहीं पे युद्ध होता है यूएन का, कहीं पे इंटरवेंशन है ही नहीं, बल्कि यूएन का जो मेंबर है वहां पे वो अपना हित लेकर पहुंच जाता है कि यहाँ पे यदि ये जीत जाता है, फिर ये पावर में आता है, तो फिर अमेरिका को किस तरीके से देखेगा, रशिया को किस तरीके से देखेगा। तो कहीं ना कहीं जो वह है, जो जेनोसाइड होता है, फिर जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन होता है, या फिर जिस तरीके से गृह युद्ध होता है, कहीं ना कहीं वहां पे इंटरवेंशन नहीं करने का कारण भी नहीं करना भी एक बहुत बड़ा मेजर कंफ्लिक्ट दिखाता है, यहाँ पे मेजर फेल्योर दिखाता है यूएन का। फिर आगे हम लोग देखते हैं जिस तरीके से जनजाति को मार के निकालना, रोहिंग्या सबसे बड़ा कारण बनता है इंटरनेशनल लेवल पे। रोहिंग्या एक जनजाति है, उसको किसी देश का नहीं मानना। पता चलता है कि जहां पे यूएन का जो काट लिया हुआ है जो रोहिंग्या, उसको भी जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। अलग अलग तरीके का उसी तरीके से हम लोग देखते हैं इटली में, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं बांग्लादेश में, म्यांमार में, या फिर मैक्सिको में देखते हैं हम लोग बहुत सारा जनजाति है। तो उन लोगों को दरकिनार करना, वहां पे यूएन का किसी तरीके का कुछ भूमिका ही नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं यूएन का ही एक इंस्टीट्यूशन का हम लोग बात करते हैं, तो उसी तरीके से एक आता है वर्ल्ड बैंक, उसी तरीके से आता है IMF। यहाँ पे अमेरिका का दबदबा चलता है, उसके भी उसी का पैसा सबसे ज्यादा होता है। तो जो जितना ज्यादा पैसा देगा
दबदबा उसी का उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग एक कारण ये भी देखते हैं कि अमेरिका का वर्ल्ड बैंक पे IMF पे दबदबा दिखना। फिर आगे हम लोग बात करते हैं तो इराक में, ईरान में, सीरिया में युद्ध हो रहा है, वहां पे यूएन का नहीं जाना और वहां पे अपना अपना हित खोज रहा होता है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं अमेरिका है, रशिया है, या फिर सीरिया में जिस तरीके से शासक है बशर अल असद, उसका कहना है कि हम अमेरिका के काफी एंटी है और रशिया के साथ जाएंगे। तो वो भी एक हम लोग एक फेल्योर देखते हैं यूएन का। फिर हम लोग यूएन का बात करते हैं तो सबसे बड़ा कारण यूएन का हम लोग देखें तो वो है किसी न किसी दो देश के बीच में ट्रैप हो जाना, फंस जाना। जैसे यूनेस्को में कुछ होता है या फिर यूनेस्को किसी को कुछ मान्यता नहीं देता है। सिंपल सी एग्जांपल के तहत अमेरिका के खिलाफ कुछ कह दिया तो अमेरिका उसको धमकी दे दिया, अमेरिका वहां से अपना फंडिंग रोक लिया, अमेरिका वहां से अपना मुंह मोड़ लिया, अमेरिका वहां से अपना एलाइज तोड़ लिया, अमेरिका वहां से अपना एग्रीमेंट तोड़ लिया और वहां से फिर खत्म करके एक नया एग्रीमेंट बनाता है, एक नया अलग तरीके का बनाता है। हम लोग फिर वो चीज देखते हैं। तो यूएन का कहीं ना कहीं इस चीज को रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो यूएन में हम लोग देखते हैं वही देश है जो देश अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, जो देश कोई देश अपना पावर दिखाने के लिए वो चीज दिखाता है, वो यूएन का अपना पार्ट बना हुआ और अपना ही सुप्रीमेसी दिखाने के लिए वो चीज वहां पे अपना इनरोल करवाया हुआ यूएन में। हमको यहाँ पे रिफॉर्म करना पड़ेगा और फिर यूएन को हम लोग देखना पड़ेगा और फिर हमको देखना पड़ेगा कि यूएन किस तरीके से आज भूमिका निभा रही है। ये नॉलेज यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।